हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानसी भट्ट ब्लॉग्स। तो कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरे आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो चुकी है और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो दोस्तों नाश्ता वगैरह तो हमारा सब हो चुका है और नाश्ता वगैरह करके सब अपने अपने काम पर चले गए हैं, कोई मार्केट कोई कहीं। तो फ़िलहाल अभी तो मैं और मम्मी हैं घर पर। मम्मी भी घास के लिए जा रही है, फिर तो मैं ही रहूँगी घर पे। तो यहाँ पे मम्मी घास के लिए जाने से पहले 1 कप चाय पीती है। उसके बाद मम्मी के शरीर में एनर्जी आती है और खुराक लिए तब जाते हैं हम कहीं एनर्जी बूस्ट। तो मम्मी अभी कर रही है, मतलब चाय पी रही है, नाश्ता कर रही है मतलब। तो मैंने नाश्ता कर लिया है। दिखाते हैं हमको बाहर के नज़ारे। देखो भाई, ऐसा हो रखा है बाहर, मतलब पूरा धुंध छा रखी है क्योंकि लोग जंगल में आग लगा रहे हैं। फिर धुआं ना सुबह के टाइम पे ज़्यादा दिखता है, रात को तो उतना नहीं दिखता है। और पूरा उधर साइड तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मतलब उधर के गांव तो दिख ही नहीं रहे। और वहाँ तक भी धूप भी नहीं आई उधर साइड। और यहाँ पे हमारी दोनों गौ माता आराम से अपना घास खा रही है। और यहाँ पे दादी भी लगी हुई है सब्जी की सफाई करने पे। दादी ने मुझे हरी सब्जी लाई, तो यहाँ पे दादी इसकी सफाई कर रही है। हमारे कल फोन तो इतने गेट रखा खड़ी मां इतने तन में मोड़ तो ले थई तो छोट ये कन्या ना हाउ ले गई उसको उतार माथी। और यहाँ पे हमारा डुगमाला आज भी आराम से छोला का। रात को तो ये परेशान करता है बहुत। हाँ हाँ ठीक। इसने रात को इतना परेशान किया ना, सोने नहीं दिया, रात भर रोता रहता है। हाँ ठीक। रात को क्यों रोता भाई तू? रात को क्यों रोता भाई तू? क्यों रोता भाई तू रात को? दाने क्यों रखे तेरे पे हैं? मम्मी चली गई है घास करे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले करते हैं किचन की सफाई। किचन में बहुत गंदा हो रखा है। उसके बाद जो बाकी का काम हो वो करेंगे। तो यहाँ तो इतना गंदा हो रखा रहता है। और आजकल तो ना ऐसे होता है, हमने सुबह रोटी बनाई तो अब दिन का खाना खाने का ना बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा, फिर बनाना ही पड़ता है। क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि किसी का मतलब जैसे मेरी बहन मार्केट से आती है तो बस वो ही खाना खाएगी और तो बाकी का मन नहीं करता है। हम तो घर पे ही हैं, मन नहीं करता है खाना खाने का। इसीलिए ठंडियों के महीने में मतलब जिस टाइम पे दिन छोटे छोटे होते हैं, सुबह के टाइम पे सीधा खाना बनाना चाहिए ताकि दिन का खाना मतलब खाया जाए। तो दोस्तों निपट चुकी है मेरी किचन की सफाई और अब चलते हैं गाय को पानी पिलाने। सबसे मतलब दूसरा काम जो मेरा है वो है गाय को पानी पिलाना, क्योंकि उनको प्यास लग चुकी है। तो यहाँ पे रहा पिंडा, इसको उठाते हैं, चलते हैं नीचे की ओर गाय की तरफ। इसमें मैं थोड़ा पिंडा और डालूँगी और पिलाते हैं गाय को पानी। भाई यहाँ की हालत देखो ज़रा कैसी हो रखी। यहाँ ना कब से सफाई नहीं की हमने, तो अब टाइम मिलेगा मुझे किसी दिन तो मैं यहाँ की सफाई पहले करूँगी। इतना गदर मच रखा ना यहाँ, देखो भाई, पता नहीं क्या क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। इसमें है ठंडा, निकालने किससे? यहाँ तो कुछ डब्बा भी नहीं है। ये रहा यहाँ पे पिंडा निकालने का, इसे निकालते हैं।
ठीक है। ये ना तो वो बड़ी काम है। तो भाई इनको पिला दिया मैंने पानी। भाई अभी 2 मिनट में इतना फुल था, इसने 2 मिनट में ख़त्म कर दिया। और इसने भी सुबह के टाइम में इतनी प्यास रहती है इनको लगी हुई। हमारी जो पहले वाली गाय थी उसका तो हमने नाम रखा हुआ था, बट इसका हमने कुछ नाम ही नहीं रखा। ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं ऊपर, पानी इन्होंने पी लिया है, घास वगैरह मैं उनको दे दिया है। और जिस दिन मैं घर पे रहती हूँ ना उस दिन मेरे पास इतना सारा काम रहता है। और मैं तो आज ये ऐसी हूँ कि मेरे पे अगर काम होगा भी नहीं तो मैं अपने लिए काम ना जानबूझ कर बढ़ाती हूँ, फिर बढ़ ही जाते हैं। तो दोस्तों नहा धो तो मैं गई हूँ और कुछ कपड़े थे वो मैंने धुल दिए हैं। मतलब जो कपड़े पहले से मशीन में थे तो सबसे पहले मैंने वो धुले, उसके बाद मैं नहाई। और अभी जो मेरे कपड़े हैं नहाने के बाद तो वो मैंने मशीन में डाले हुए हैं, वो भी धुल रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि टाइम भी हो गया है, 1:30 बज चुके हैं। और मम्मी भी आती होगी जंगल से घास लेके, और मेरी बहन भी आती होगी मार्केट से। और अगर ऐसा होता है ना, अगर खाना ना बनाओ और कोई मार्केट से या मम्मी घास से आ तो गुस्सा आता है, क्योंकि भूख लगी रहती है और मैं नहीं चाहती कि मुझे डांट पड़े। तो सबसे पहले मैं खाना बनाती हूँ। और बाल तो मेरे गीले हैं, मैंने सोचा तभी धूप सेकूँगी, पहले खाना वगैरह बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल बॉईल करने के रखी हुई है। और मम्मी ने गहत डाले थे भिगोने के लिए, ये देखो इतनी सारी गहत डाले थे कि हम भरी भी पूरियाँ बनाएंगे गहत की। पर पता नहीं क्यों मम्मी ने फिर बनाई नहीं। वैसे तो मुझे बनानी आ जाती है थोड़ा बहुत, तो फिर मूड चेंज हो गया। फिर मैंने अभी गहत की दाल लगाई हुई है, यहाँ पे दाल ही बनाएंगे। मम्मी ने तो मेरे को गहत का खाना बनाने के लिए बोल रखा था, बट मुझे वो पसंद नहीं है, तो मैं गहत की दाल ही बना रही हूँ। और भाई इतना ठंडा, माँ कसम मुझे ठंडा झेल ही नहीं जाती। कम से कम गर्मी तो ऐसी होती है चलो कोई भी इलाज हो जाए, पर ठंड में ना, वैसे ठंड पसंद है थोड़ा बहुत मुझे, पर इतनी ठंड भी नहीं कि मतलब हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं खाना, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों दाल तो मेरी पक चुकी है, अब मैं दाल को छौंकती हूँ। दोस्तों खाना मेरा बन चुका है और अभी मैंने फ्रिज में देखा, फ्रिज में ना सोन पापड़ी थी, तो मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। पहले मैंने देखा फिर मुझे सोन पापड़ी का डब्बा दिखा, तो यहाँ मैं थोड़ा करके मैंने पूरा डब्बा खाली कर दिया। अच्छी लगती है मुझे सोन पापड़ी खाने में कभी कभार, तो खा लेती हूँ मैं। ज़्यादा मीठा भी मुझे पसंद नहीं है, बट कभी कभार मीठा खाने का मन करता है तो सोन पापड़ी अच्छी लगती है। चलते हैं अब छत के ऊपर, धूप सेकते हैं।
तो अब आ गई हूँ मैं छत पे धूप सेकने के लिए, क्योंकि नीचे तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और खाना खा के आ गई मैं सीधा ऊपर। मैंने बोला अब खाना खाने कौन नीचे जाएगा, तब तक तो धूप भी चली जाएगी। तो पापा ने पहले पे बिछा रखा है यहाँ पे। पापा पहले आ रखे थे यहाँ पे सोने के लिए थोड़ी देर पहले, तो पापा भी नीचे आ गए खाना खाने के लिए। तो मैंने भी खाना वगैरह खाया, बर्तन वगैरह धुले बस। और अब थोड़ा धूप सेकती हूँ। मैं नहाई और सीधा मैं काम पे लग गई थी। मेरे बाल भी गीले हैं थोड़ा थोड़ा। वैसे तो मेरे बाल पतले हैं, सूख जाते हैं, बट आजकल ठंडा है तो नहीं सूख रहे हैं। तो चलिए थोड़ी देर करते हैं आराम, एकदम धूप सेकते हैं अच्छी वाली, फिर मिलते हैं आपसे। वैसे तो नीचे दादी लोग भी आ रखे हैं, बट मैंने सोचा अब नीचे कौन देगा, नीचे तो धूप उतनी नहीं रहती, छत पे थोड़ी देर तक रह लेती है धूप। तो मैं सीधा छत पे आ गई। मैंने कहा वो अपनी बातें करते रहेंगे। और मम्मी भी आ गई है घास लेके। अब मम्मी मुझे बुलाएगी नीचे चाय बनाने के लिए। और मेरा ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा नीचे जाने का। बड़ी मुश्किल से मैं जल्दी जल्दी काम निपटा के छत पे आई। और अब मम्मी बोलेगी चाय बनाओ चाय बनाओ, फिर मम्मी को खाना भी देना है, फिर तब तक धूप चली जाएगी। किस्मत ही ख़राब है यार। तो मम्मी अब चिल्लाने वाली है, देखो। अब बोलते मम्मी आजा नीचे चाय बना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब छत से नीचे, क्योंकि छत से धूप जा चुकी है और अब तो ठंडा लगने लग गया है। तो मम्मी भी खाना खा के आ गई थी ऊपर थोड़ा धूप सेकने के लिए। जब तक मम्मी आई तब तक धूप ही चली गई थी। तो मम्मी यहाँ पे थोड़ा फ़ोन भी छील रही है। और हमारे इधर तो मतलब हमारे घर में तो 3:30 बजे तक धूप रह लेती है, बट गांव में ना 12 बजे धूप चली जाती है। और सामने वाले गांव में तो धूप आ रखी है, बट दिख नहीं रहा, क्योंकि वहाँ धुआं छा रखा, धुआं हो रखा पूरा। और चलते हैं नीचे की और चाय वगैरह पीते हैं। अगर मेरी मम्मी बनाएगी चाय तब। मम्मी बनाएगी तो चाय? बिल्कुल नहीं। चलो खैर कोई, मम्मी बनाएगी चाय तो पियेंगे, नहीं तो सीधे कंबल निकालते हैं और सीधे सो जाते हैं। चलो मम्मी चलते हैं। और नीचे तो दादी लोग अभी भी बातें कर रहे हैं, नीचे हैं पता नहीं कहाँ है। चल मम्मी तो इसको लाने यार, मैं तकिया लेके जा रही, ठीक है? इसको लेके आना, ये रेड वाला है जो है, प्लीज़ पक्का लेके आना। नीचे जा रही तो चली गई कम तकिया लेके। मम्मी लेके आना उसको। चलिए कंबल हमने निकाल दिया है, अब चलते हैं सो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग को कर देते हैं पे एंड। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं आपको अगली नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ और सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।